मैं एक बात बहुत डरते डरते झिझकते झिझकते कहना चाहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर इसलिए कि मैं किशोर कुमार का बड़ा हार्डकोर फैन हूं। किशोर कुमार ने जब भी किसी के साथ गाना गाया है तो आपको एक फर्क महसूस हुआ है, किसी के भी साथ हो, मेल सिंगर हो या फीमेल सिंगर। देखिए, सारे सिंगर्स सर आंखों पे ग्रेट सिंगर्स थे, हैं, इसीलिए वहां हैं, इसीलिए वहां थे, सब अच्छे। किशोर कुमार में कुछ अलग बात थी। आप ये देखिए कि कभी भी किशोर कुमार ने जब गाया है किसी के साथ गाना तो आपका ध्यान किशोर कुमार की आवाज पे ही रहता था। अगर एक ऐसा गाना हुआ है कि जिसका एक मेल वर्जन है, ये एक फीमेल वर्जन है। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। या एक किशोर कुमार का मेल वर्जन है, किसी और सिंगर का मेल वर्जन है, ऐसी बहुत मिसालें हैं। तो फिर उसमें किशोर कुमार का ही गाना चला है, वो दूसरा वर्जन नहीं चला, किशोर कुमार ही का गाना हिट हुआ। ये एक एज थी। बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 आपको याद होगा एक फिल्म सागर, जिसमें कमल हसन और चिंटू कपूर थे, उन दोनों का एक गाना था पिक्चर में, जो ऋषि कपूर के लिए गा रहे थे किशोरदा और कमल हसन के लिए बाला सुब्रमण्यम। तब तक तकनीक ऐसे डेवलप हो गई थी कि अगर डुएट भी हो तो एक सिंगर आके चला जाता, गाता था, चला जाता था, फिर बाद में अगले दिन दूसरा सिंगर आ जाता था, 2 दिन बाद आता था, वो अपना हिस्सा गा देता था और वो जोड़ दिया जाता था, आपको लगता है दोनों साथ में गा रहे हैं। ये वो वक्त था जब कुछ ही दिनों पहले किशोरदा को एक हार्ट अटैक हुआ था। पहले तो दिन में 2 गाने 3 गाने भी गा दिए करते थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा था गो स्लो, तो एक ही गाना गाते थे वो। उस दिन बाला सुब्रमण्यम आए, बहुत बड़े सिंगर हैं, कमाल के सिंगर हैं, उन्होंने गाया, ऐसा गाया कि क्या बताऊं। यूं ही गाते रहो, मुस्कुराते रहो, नाचो रे सब झूम के गाओ रे, गाओ रे, आओ रे। और मैं किशोर कुमार का वफादार और उनका चाहने वाला, उनका फैन, मैं तो बड़ा घबरा सा गया। मैंने कहा अपने दादा की तबीयत भी आजकल सुना कुछ ठीक नहीं है और वो कुछ कमजोर भी हो गए हैं, और इतना अच्छा गाया बाला सुब्रमण्यम ने, ये तो अपना दादा कुछ वीक पड़ जाएगा। अगले दिन किशोरदा आए, वही लुंगी कुर्ता पहने, वही मजाक, वही मुस्कुराते हुए उसी तरह से, और उन्होंने आके वो गाना गाया। और जब उन्होंने गाया तो मैं जाना कि किशोर कुमार है, उसकी आवाज कभी किसी के आगे फीकी पड़ नहीं। यूं ही गाते रहो, मुस्कुराते रहो, नाचो रे सब झूम के गाओ
झलक रात रहे जाम रहे, दिल को दीवानगी से काम रहे। ओ यार तुझको मेरी यारी की कसम, हमसे अब दोस्ती का नाम रहे। चलो अब झूम के मस्ती में ये गाओ रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम, हंसत जात। एक चतुर नार बड़ी होशियार। तो मैंने सोच के रखा था कि मैं मजा चखाऊंगा भी किशोर को, ऐसा गाऊंगा। जब किशोर गाना शुरू किया मुझे लगा कि he really caught the spirit of the song. I was thinking in terms of singing, but Kishore, वो जो गाने की spirit, जो situation, he caught that situation, and उस spirit से जो गाना शुरू किया, मैंने देखा what a great artist. आराधना से हुआ, और जब ये पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं किसके लिए प्लेबैक दे रहा हूँ, तो बोले एक नया लड़का है और मेहनती है, हुनर है। बोले नहीं, पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूँ। तो हमारी मुलाकात हुई, मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे बातचीत की। पहले मुझे नाम पूछा, बोला फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि भाई शुरू से जब से मैंने होश संभाली है, मैं हमेशा एक एक्टर बनना चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं मैं उनकी सेवा कर सकूँ। तो बोले किस तरह की सेवा। मैंने कहा थ्रू एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में और एंटरटेनमेंट है ही क्या फिल्मों के अलावा। तो अगर मैं एक ड्रॉप इन द ओशन का भी अगर काम कर सकता हूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, और उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे या कॉफ़ी। उससे पहले मैं आधा घंटा बैठा रहा तो एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भाई ये इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो जब बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे स्टडी कर रहे थे कि इसके मैनरिज्म क्या है, ये किस तरह से बातचीत करता है। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, या दो जान एक जिस्म हो गए, या दो जिस्म एक जान हो गए। एक महबूबा करके एक पिक्चर बनी थी, तो मेरे नैना सावन भादो, उनको मुझे अभी तक याद है, हम जाके रिहर्सल दिया तो कहने लगे लता भाई भी गाने वाली है। हम उनके बिल्कुल गाने वाली, पहले उनसे गाओ। क्यों, आपका पहला डेट आपका है राजेश खन्ना के ऊपर शूटिंग। नहीं, ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, पहले मैं सुनूंगा, उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, फिर गाऊंगा। ऐसा कमाल आदमी है ना। मैं जाके शक्तिजा को कहा कि ये तो पागल आदमी है, कि पहले लता भाई का गाना रिकॉर्ड, अब ना ये गाना लता भाई का जो गाना होने वाला है वो रिकॉर्ड कीजिए। तो शक्तिजा ने बोला कि क्या कर रहे हो। नहीं, मेरे शूटिंग का गड़बड़ हो जाए। उन्होंने कहा मान जाइए, एक आर्टिस्ट बोल रहा है अच्छा गाएगा। तो हूबहू वही हुआ। लता भाई को जाके रिक्वेस्ट किया, तो लता भाई ने पहले गाया, फिर उन्होंने सुना उसको, बोले अभी तुम मत सिखाना, मैं उनके वॉइस में सुनूंगा, जो जो मुझे ठीक करना है मैं ठीक करूंगा, करके मैं गाऊंगा ही गाऊंगा ये गाना। फिर उन्होंने जो गाना गाया वो बाप रे बाप, दैट वाज हिस्ट्री एब्सोल्युटली। आपको एक बात बता देता हूँ, इससे मुझे याद आ गया, लता भाई जैसा आर्टिस्ट, आशा भाई जैसा आर्टिस्ट, वो दोनों कहते हैं मुझे कि मुझे हम लोगों को किसी की परवाह नहीं, लेकिन ये आर्टिस्ट जब साथ में पास में खड़े होकर गाते थे ना, दे यूज्ड टू फील कॉन्शियस, दे यूज्ड टू फील कॉन्शियस। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद